हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, आज हम लोग टीसीएस के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इस डिस्कशन की शुरुआत हम लोग टीसीएस के डिविडेंड से करते हैं, जहां पर आज के दिन टीसीएस ने अनाउंस किया है 8 रुपये का इंटरिम डिविडेंड और 67 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देगा। और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्लियरली देखने को मिलता है कि 75 रुपीज़ का डिविडेंड। तो इट मीन्स टीसीएस अपने शेयर होल्डर को 75 रुपीज़ का डिविडेंड इस क्वार्टर में देने वाला है। हम लोग टीसीएस के रिजल्ट पेज पे आ चुके हैं और ये दिसंबर 2021 और ये दिसंबर 2022 ये दोनों ईयर ऑन ईयर हो चुका है, और ये सितंबर 2022 जहाँ पर ये दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चुका है। चलिए अब नंबर पे फोकस करें तो आप लोग को ईजिली समझने के लिए मैं लास्ट का 2 डिजिट ही लिखता हूँ, जहाँ पर पिछले साल टीसीएस ने लगभग 48 का इनकम और पिछले क्वार्टर में 55 का इनकम और इस क्वार्टर में 58 का इनकम, और ये सभी जो जितने भी नंबर देखने को मिल रहे हैं ये सारे नंबर करोड़ में हैं। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर भी जंप देखने को मिल रहा है। तो इसके रेवेन्यू में भी अच्छे खासे आज के दिन जंप देखने को मिल रहा है। और जब बात करें टोटल इनकम की तो टोटल इनकम का भी इम्पैक्ट कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और टोटल इनकम की बात करें तो 50 से 56 हो चुका है और 56 का 58 हो चुका है। जहाँ पर पूरी दुनिया में रिसेशन की बातें हो रही है, इस वक्त ऐसे नंबर लेकर आना ये काबिल तारीफ़ है। कुछ दिन पहले का मैंने रिपोर्ट बताया था, जहाँ पर जितने भी आईटी कंपनी है उन सभी के रिपोर्ट के बारे में प्रेडिक्शन किया गया था कि जो भी रिजल्ट आने वाले हैं आईटी के सभी में ख़राब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और लेकिन जब आज की रिपोर्ट की बात की जाए, प्रीवियस डे की रिपोर्ट की बात की जाए, तो उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था, जहां पर प्रेडिक्शन लोगों ने चेंज कर लिया था और लोग बता रहे थे कि हो सकता है इस क्वार्टर में आईटी कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। और यही चीज़ आज के दिन हम लोगों को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। हमने तो इनकम का सेक्टर देख लिया। अब अगली बात करें तो एक्सपेंडिचर का सेक्टर, जहाँ पर एक्सपेंडिचर 36 फिर उसके बाद 42 और 44। तो एक्सपेंडिचर भी कंटिन्यूअस पैरेलली ग्रो करता गया है। तो फाइनली ये देखना हो कि नेट प्रॉफिट जो हम लोग को देखने को मिलता है, क्या नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जहां पर नेट प्रॉफिट 33 पिछले ईयर के दिसंबर क्वार्टर में और प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 36 और अभी के टाइम में बात करें तो 37 का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि टीसीएस का रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग ईपीएस पे भी नज़र डालते हैं। तो ईपीएस पे जब हम लोग देखते हैं तो ईपीएस भी कंटिन्यूअस ग्रोइंग मोड में देखने को मिलता है, जहाँ पर पिछले साल 26 का ईपीएस था और इस वक्त की बात करें तो 29 का ईपीएस देखने को मिल रहा है। और बैलेंस शीट पे भी आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त हम लोग को 75 का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो देखते हैं कि कौन सी सेक्टर में टीसीएस मजबूत है और कौन सी सेक्टर में टीसीएस में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलती है। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के पेज पे हम लोग आ चुके हैं और आप लोग क्लियरली देख सकते हो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की जब बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर से 18 का, फिर 21 का, फिर 22 का, इस बैंकिंग सेक्टर भी कंटिन्यूअस ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। और जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आप लोग देख सकते हो ये कंटिन्यूअस ग्रो ही करता जा रहा है। और रिटेल की बात करें तो 78, 92, 96 रिटेल सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सिमिलरली पूरा पढ़ सकते हो, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पूरे सेक्टर में ही, चाहे वो अदर्स का सेक्टर हो या लाइफ साइंस या हेल्थ या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर, किसी भी सेक्टर में टीसीएस कमज़ोर होता हुआ दिख नहीं रहा है। मीन्स सारे सेक्टर टीसीएस के काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो टीसीएस का रिजल्ट बहुत ज़्यादा
पसंद आया, क्योंकि यूएस में स्लो डाउन की वजह से टीसीएस जैसी कंपनी में पॉजिटिव में नंबर लाना ही बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी, और वहीं पर टीसीएस ने इस चीज़ को पूरा किया और इतने मुश्किल वक्त में भी टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर के सामने एक अच्छा रिजल्ट पेश करके दिखाया है। तो आज का टीसीएस का रिजल्ट हम लोग के कल के इंडियन बाज़ार में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आज के दिन हम लोग डाउ जोन्स की तरफ देखें तो डाउ जोन्स में आज के दिन थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, जहां पर स्टार्टिंग में अच्छी खासी एक उछाल के साथ डाउ जोन्स शुरू हुआ था और फिर उसके बाद अचानक से ये कंटिन्यूअस नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करें तो नैस्डैक की, तो नैस्डैक में स्टार्टिंग में रैली देखने को मिली और फिर लास्ट मोमेंट जाते जाते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जैसे हम लोग के इंडिया में निफ्टी आईटी देखने को मिलता है, वैसे ही यूएस में आईटी सेक्टर से नैस्डैक देखने को मिल रहा है। और इन्फोसिस एडीआर की तरफ नज़र डालें तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो इन्फोसिस एडीआर में लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और विप्रो के एडीआर में देखें तो विप्रो के एडीआर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तो हाँ, आप लोग देख सकते हो कि विप्रो के एडीआर में भी लगभग 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो टीसीएस के रिजल्ट का इम्पैक्ट यूएस मार्केट में जब देखा जाए तो यूएस मार्केट के हिसाब से टीसीएस में काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिल रही है, और ये चीज़ें हम लोग के इंडियन मार्केट में भी सरपास होते हुए देखने को मिलेगा। अगर फिर भी कल के बाज़ार में टीसीएस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, सॉरी कल की बाज़ार का मीन्स है अगले ट्रेडिंग डे में कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो आप लोग बिल्कुल टीसीएस के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, जहाँ पर टीसीएस जैसे कंपनी ने इतने बड़े रिसेशन के टाइम में भी अपने इन्वेस्टर्स के सामने एक अच्छा रिजल्ट पेश किया है और 75 रुपये के काफ़ी बड़े डिविडेंड के साथ इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।